जैसे कहीं बहुत एकांतिक जगह में पीट दिया जाए, ऐसे जब श्री जी के प्रति कोई ऐसा, तो लगता है बिल्कुल अज्ञानी। अपने से किसी बड़े का अगर कोई भी चर्चा की जाती है तो बहुत सम्मान सूचक शब्दों से की जाती है। फिर आराध्य देव, फिर भगवत स्वरूप। अगर कहीं कोई श्री जी को और कुछ ना माने, हम कहते नहीं जानता है, बाहर का है, तो इतना तो जानता है कि दैवी शक्तियां हैं, भगवान की जितनी भी सेवा में सब दैवी शक्तियां हैं, इतना तो जान। तो दैवी शक्ति का कैसे संभाषण किया जाता है? क्या वो शिव पुराण का प्रवचन करता है तो क्या अंबा जी की महिमा को नहीं जानता क्या? देवी शक्ति को नहीं जानता क्या? अगर देवी अपने स्वरूप में आ गई तो शिव को भी चरणों में लौटना पड़ा। वो क्या जानता है अभी देवी शक्ति को? कितनी आराधना की, पूरा जीवन अगर लगाए होते शिव पार्वती में तो तुम्हें राधा चरणों का स्मरण करते ही रोना आता। ये शिव की कृपा से ही मिला है, दहाड़ करके कह रहा हूं। क्या जानता है शिव के विषय में? शिव की कृपा थी, है और रहेगी। वही कर्पूर गौरम इधर आकर के गौरांगी प्रियाजू के और वो प्रियाजू की अवहेलना करता है, प्रियाजू की नंद। और जब फांस में फंसा तो कह रहा 14 वर्ष पहले का हमारा प्रवचन, आज का थोड़ी है, 14 वर्ष पहले का है। क्योंकि आप तुम्हारे जैसे होता है ना, 1 2 3 बढ़ना, ऐसे होता 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे उतरना शुरू होगा। जब जीव भगवान के मार्ग में आकर भगवान का यश गाता है तो 1 2 3 4 ऐसे चढ़ता है। और जब कीन हो इसका वह अभिमाना तो उतरना शुरू हो जाता है। और ये ऐसे कार्य हैं कि इनमें उतरना नहीं होता, धम्म से गिर जाता है। पुराणों को गुरुजनों के चरणों में बैठ के सुनो और पढ़ो, तब प्रवचन करो। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। पहले गीता भागवत शास्त्रों को गुरुजनों के चरणों में बैठकर सुनो, त्रिकाल संध्या करो, नाम जप करो खूब डट करके, और फिर भगवत चर्चा करोगे तो तुम्हारी वाणी से रस ही निकलेगा। आंख मूंद लो, बस शुरू हो जाओ धारा प्रवाह, प्रभु के ध्यान में मगन होकर उनकी चर्चा, आंसुओं की झड़ी लग जाए समाज में, आप भी रोमांचित हो। ये भगवत रस। तेनास्य न ब्रजे प्रगट मति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। जो हमारी राधा किशोरी का पूर्ण आनंद में सौंदर्य रूप है वो ब्रज में भी प्रकट नहीं हुआ। श्री जी ने अपने अंश से वृषभानुकुल में जन्म लिया, लेकिन जो निकुंजेश्वरी के रूप में विराजमान है, जो ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होई, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जात है। करोड़ करोड़ जिभ्या यदि एक एक रोम में हो तो भी प्यारी जू के रूप की महिमा। अरे जिन श्री राधा किशोरी को देखने की क्षमता रुक्मिणी जी में नहीं हुई, प्रसंग सुना चुके हैं कई बार, उनको कोई गोप छू सकता है? यही प्रगट किशोरी जो वृंदावनेश्वरी वृषभानुकुल में जन्मी, उनकी बात कह रहा हूं। कैसे कैसी मति, कैसी गति, कैसा हृदय मलिन हो जाता है। उसके बोलने का ढंग सुनना, क्लिप है, बोलने का ढंग सुनना, कैसे बोल रहा है तू? राक्षस बुद्धि सवार हो गई तेरी बुद्धि में, तभी ऐसे बोलता है। क्योंकि जब बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। जब किसी की बुरी दशा आनी होती है तो उसकी बुद्धि का परिवर्तन। अगर बुद्धि ठीक है तो सब ठीक है, बुद्धि नष्ट तो सब नष्ट हो जाता है। भगवान के रहस्य को जानने के लिए भगवान की आराधना अत्यंत आवश्यक है। वही अपना जब रहस्य प्रकाशित करते हैं तब प्रेम रस की प्राप्ति होती है। हमारी जो श्री जी कह रहे तेना से ना ब्रजे प्रकट मति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम। ये जो हरिवंश की गोद में लाडली खेल रही हैं, उनके अंश से ही लाडली प्रकट हुई वृषभानुपुर में। स्वयं महाप्रभु कह रहे चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा आनंद निधि सुकुमार। हमारी श्यामा जी ने अपने अंश में वृषभानुकुल में वृषभानंदिनी के रूप में प्रकट हुई है। किसके लिए? बोले अपने प्राण प्रीतम मोहन के लिए। ये
जैसी हरिवंश करत अपनो जस प्रगट अखिल ब्रह्मांडन, वो जो स्वामी प्रकट हुए उन्हीं के सुख के लिए श्री लाडली स्वामिनी जी अपने अंश से प्रकट हुई। पर जो रूप हमारी स्वामिनी जी का लालजू के साथ निकुंज में विराजमान, तेनास न ब्रजेपी प्रकट मति महाश्चर्य पूर्ण स्वरूपम, प्रबोधानंद जी देख रहे हैं, बोले महाआश्चर्य रूप है हमारी लाडली जू का, जो ब्रज में भी प्रकट नहीं है। अस्या प्रेम समोर्ध्वा सही पर पुरुषः सर्वभावेन सिद्धा। ओहो, ऐसा असमोर्ध रूप, ऐसा असमोर्ध प्रेम, ऐसा असमोर्ध सौंदर्य कि पर पुरुष अर्थात परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण भी सर्वभावेन श्री राधा रूप रसासों का पान करते हुए भी अतृप्त हैं। अरबरात मिलबे को निस दिन मिले रहत मनो कबो मिले ना, राधे तू मुख चंद्र चकोर्य नैना। और तस्माद राधा इत्यभिख्या तदति वस हरिम पश्य वृंदावनेन्दुम, जिनकी आराधना स्वयं श्री हरि करते हैं उनका नाम राधा। राधा नाम क्यों पड़ा श्री जी का? क्योंकि जिनकी आराधना स्वयं हरि करते हैं इसलिए उनका नाम राधा। ऐसा जो वृंदावन का आश्रय लेकर राधा राधा नाम जप करता है तो वृंदावन चंद वशवर्ती हो जाते हैं, हरि उसके अधीन हो जाते हैं।